हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो ज़ारा होती है वो अदील की माँ से कहती है कि एक औरत के लिए सबसे बड़ा एहसास और रिश्ता ये होता है कि उसकी पहली औलाद का होना। लेकिन पहली औलाद चाहे उसकी बेटी हो या बेटा हो, इससे किसी भी औरत को ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब लोगों की बातें होती हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये औलाद मेरी यानी कि आपकी बेटी की निशानी है। लेकिन आप ये बातें क्यों नहीं समझती। लेकिन जो ज़ारा होती है वो ये सोचती है कि अदील की जाने बाद मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो मैं इस इम्तिहान को पूरा कर रही हूँ। लेकिन जो अदील की माँ होती है वो ज़ारा के ऊपर बार-बार खामख़ा गुस्सा करती है और बार-बार उसको बातों में झाड़ती रहती है। लेकिन जो ज़ारा होती है वो हर एक बातों को बर्दाश्त करती है, क्योंकि उसे ये बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अब वो इस घर के अलावा किसी दूसरे घर में ना तो वो अपने माँ-बाप के घर नहीं जा सकती। लेकिन जो ज़ारा होती है वो सास से जब बात करती है वो कहती है कि घर वाले कह रहे हैं कि मैं उनके साथ बात करूँ। लेकिन जो साद होता है वो के ज़ारा से कहता है कि तुम क्यों बात करो, बल्कि ये बहन का मामला है, वो खुद उससे बात करे, उसको खुद ही करनी चाहिए, ना कि तुमको इसके अंदर आना चाहिए। लेकिन जो ज़ारा की माँ होती है और उसकी बहन होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है अपनी बेटी की वजह से। वो नहीं चाहते कि हमारी बेटी की किस्मत में ऐसा कुछ लिखा हो जो हुआ है। लेकिन जो अदील की बहन होती है वो ये सोचती है और ये कहती है कि इस खेल की शुरुआत मैंने शुरू की थी, बल्कि इसको अब इख्तिताम तक पहुंचाना भी मेरा ही ज़िम्मेदारी होगी, और बल्कि मैं खुद जानती हूँ इसको किस तरह और कैसे करना चाहिए। लेकिन अदील की बहन जो होती है वो ज़ारा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, वो किसी न किसी तरह उसको नीचा दिखाया जाए। लेकिन ज़ारा इसकी इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी नज़रअंदाज हो जाती है और ना ही किसी बातों में सोचती है। लेकिन जो अदील की बहन होती है वो ज़ारा से पूछती है कि आज भी माही उसी लड़के से मिलने गई, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ इसके बारे में बताया होगा। लेकिन ज़ारा उसे कहती है कि मुझे इसके बारे में कोई नहीं पता, ना मुझे पता कि वो किससे मिलने गई है और कहाँ मिलती है, किस तरह। लेकिन ज़ारा जब उस अदील की बहन से पूछती है तो वो उसे कहती है कि मैं ना तो उस लड़के को छोड़ सकती हूँ, ना कभी छोड़ूंगी। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया है। लेकिन जो ज़ारा ये बात सुनती है तो फिर जब अदील की बहन को बताती है और उसे कहती है कि मैंने आपको पहले भी ये कहा कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल फ़ोर्स मत करते। लेकिन ना ही मुझे इसके बारे में फ़ोर्स आपको करना चाहिए, बल्कि ना तो मैं उससे कुछ पूछूंगी। अगर आपने मुझे दोबारा फ़ोर्स करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ जाके मामू जान को बता दूंगी। फिर ना कहना मुझे कि आपने अच्छा नहीं किया।